जय भारत। मैं विशाल लाडगे। अभी आप देख सकते हैं हम लोग नागपुर के संविधान चौक में बैठे हैं और आप देख सकते हैं ऊपर बारिश गिर रही है। बारिश का मौसम मंडराता हुआ और जो हमारा पुराना टेंट था आज वो बारिश की वजह से भीग चुका है। तो इसी के कारण हम लोग अपना नया वाला टेंट तैयार किया है। SSC GD 2018 का विद्यार्थियों का टेंट है जो 60 दिन उपोषण पर बैठने के बाद भी आज वो जुनून लेके बैठे हैं कि हम लोग बारिश के पानी में भी रहेंगे लेकिन वर्दी की आस नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम लोग यहाँ मौत से मुँह के लड़के जाएंगे लेकिन वर्दी लेके जाएंगे। को 28 सलाइन लगी, इसके बावजूद भी ये अपनी हक के लिए, देश सेवा के लिए और सरकार इनकी मांग पूरी करे इसके लिए शिद्दत से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे। तो आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। तो सबसे पहले अमिता और नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने SSC GD की एग्जाम दी, आप फिजिकल में भी पास हो गए और मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गए। आप बोल रहे हैं कि 5000 पोस्ट अब भी खाली है लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? मैडम प्रॉब्लम ये है कि 2018 में मैडम ये 21 जिलों को भर्ती निकली थी जब फॉर्म भरना चालू हुआ था। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती रहती है। SSC डिपार्टमेंट की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जनरल ड्यूटी रहती है। 10वीं बेस पर ये SSC GD डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है। 60,210 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। फिर 18 और 21 के बीच में यहाँ पे आखिर फरवरी 25 मार्च 2019 तक यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हुई है और 21 जून को इसका रिटर्न का रिजल्ट लगा था। मुद्दा ये है कि मैम जब सरकार 60,210 पद के लिए भर्ती निकालती है तो उन्होंने पूरी जगह पे वहाँ पे फिलअप करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया मैम कि सरकार ने वहाँ पे सिर्फ 55,000 लड़कों की नियुक्ति दे दी थी। बाकी जो 5,000 पद समथिंग जो भी पद थे मैम उन्होंने खाली पद रखे मैम। तो हमारी यही लड़ाई है कि मैम कि हमें वो 5,000 जगह हमें चाहिए वो, क्योंकि वो हमारे अधिकार की है, हमारे हक के है मैम। तो ये इसी 5,000 जगह के लिए मैम हम 1 साल से दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर चुके हैं। तो हमें लगा कि दिल्ली में हम आंदोलन करने से हमारी सरकार से बातचीत होगी, कुछ हाल निकलेगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसलिए मैम हम 1 साल तक वहाँ पे आंदोलन किया। लेकिन सरकार मैम आंधी भी हो चुकी है और बहरी भी हो चुकी है। तो वहाँ पे हमारा कोई न्याय नहीं हुआ। हमें जो हमारा जो हक था हमें नहीं मिल गया। हमने फिर वहाँ पे जो हमारे तीसरे लेवल के जो नेता है नितिन गडकरी साहब, तो मैं मैडम महाराष्ट्र का हूँ, तो हमें गडकरी साहब पे पूरा भरोसा था। हम वहाँ पे 4 बार दिल्ली में सर से बात किए, मिले, तो सर ने कहा कि ठीक है हम आपका काम कर देते हैं। तो 1 साल के बाद हमारी जब वहाँ पे बात तो मानी नहीं गई तो फिर हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम गडकरी साहब की सिटी में, क्योंकि मैम सबके वो काम करते हैं, सबसे अच्छे नेता हैं, गरीबों का जो भी हर एक किसी का जो कॉमन मैन का जो भी प्रश्न है वो हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम दिल्ली से छोड़ के मैम यहाँ पे 17 फरवरी को हम यहाँ पे आए थे। 17 फरवरी से हम आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया था। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि जो भी जगह खाली है यानी कि मेरे पास उसके प्रूफ है, पूरे डॉक्यूमेंट में साथ में लाया। तो हमने जब होम मिनिस्ट्री से हम SSC डिपार्टमेंट से हमने जब बात की कि जगह कितनी खाली है तो हमें बताइए, जो जगह खाली है तो हमें दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो बाकी के जो बच्चे जगह है तो वो देने का सिर्फ अमित शाह जी के हाथ में है। आप उनकी सही ला दिए, उनका कोई लेटर लेके आइए और आप एक लिस्ट बना के ले आइए, तो हम आपको एक दिन में हमको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन SSC GD डिपार्टमेंट उनके पास गए तो होम मिनिस्ट्री पे डाल रहे कि उनके पास ये सब है। हम होम मिनिस्ट्री में जाने के बाद होम मिनिस्ट्री बोल रही कि सब SSC GD के पास है, सॉरी SSC डिपार्टमेंट के पास है पूरा। तो ये इधर उधर कर रहे हैं, हमें और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो 5,000 समथिंग जगह खाली है उन्होंने हमें भेजा था। ये मेरे पास हमारे लेटर है, इसे होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का है, जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि कुछ जगह खाली कोर्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि 400 समथिंग कोर्ट ऑर्डर के लिए खाली जगह रखी है। बाकी जो 4,000 पद है मैम वो सीधा क्या बोल रहे हैं कि हमें अपात्र उम्मीदवार ना मिलने के कारण हमने ये 4,000 जगह खाली रखी है। फिर हम कौन है ना? ये क्वेश्चन पड़ता है ना कि हम कौन है, हम अपात्र थोड़ी है। हमारा रिटर्न हो गया, हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और इवन मेडिकल के टाइम मैम हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है वो भी हो गया था, यानी कि ऑल ओवर हम पैरामीटर पास कर चुके हैं। फिर हम अपात्र कैसे हुए, ये हमें क्वेश्चन हमें बार बार पड़ता है। ये सरकार की सब कुछ नहीं साजिश है, सिर्फ हमें बहलाना फुसलाना है। बट दूसरी बात आपको मैं बताऊँगा कि जो भर्ती प्रक्रिया 1 या 1.5 साल में होनी चाहिए,
तो वो कोरोना की वजह से इस भर्ती को 3.5 साल लगे पूरी होने में। आपने देखा है कि कोरोना की वजह से हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में, हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ संशोधन हुआ है ना। जैसे कि 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम है, विदाउट एग्ज़ाम उनको सबको पास कर दिया है। सो ये ऐसा किया है तो संशोधन हुआ है। तो दूसरी बात ये कि जो 3.5 साल का जो कालावधि लगा है, तो ये कालावधि में मैम जो भी बच्चों को ज्वाइनिंग मिली है, हमारे साथ जो भी थे जिनको ज्वाइनिंग मिली है ना, ये 3.5 साल में पहले ही दूसरी कहा था भी वो एग्ज़ाम पहले ही देते हैं, तो कुछ बच्चे उधर लगते हैं क्योंकि इधर का रिजल्ट थोड़ा देर होने के बावजूद। दूसरी बात है कि जो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग होती नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, आप भी जानते हैं ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तो वहाँ से वो निकल के आते हैं। CRPF, BSF, आसाम राइफलमैन, SSB, ऐसे दैट टाइप, ये 8 प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो ये भर्ती में जिस बच्चों को, जिस कैंडिडेट को अपने मन से जो भी पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिलती है। किसी को CRPF चाहिए तो उसको उसके मार्क के हिसाब से उसको BSF मिलती है, तो वो बच्चा वो नहीं करना चाहता है। तो उसके हिसाब से मैम ये भर्ती में कम से कम 20 से 1000 जगह खाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मैम कि भर्ती में हम जगह खाली नहीं रख सकते हैं। जो भी जगह खाली है वही, जो भर्ती में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनको ही ये भर्ती की जगह देना है, ऐसा उनका ऑर्डर है। फिर भी सरकार ये कोर्ट के हिसाब से भी नहीं चलते, ना हमारे स्टूडेंट के हिसाब से चलती है। तो हमारी यही लड़ाई कि जो भी जगह खाली है हमें प्रथम प्राधान्य देकर जो भी जगह खाली हो फिलअप की जाए। बस हमारी यही मांग, सादी सी मांग है। हम रोजगार नहीं मांग रहे, रोजगार मांगने के लिए हम रोड पे नहीं है। हम रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब पैरामीटर पास है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। इसलिए हम आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार से ही नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्त की दी जाए। आपने देखा है कि हम 2 महीने से यहाँ पे आमरण उपोषण को बैठे हैं। मैं भी खुद मैम 24 दिन बैठा था। 2 बार हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे 18 सलाइन लगी थी, और बाद में फिर मैम मुझे एक 10 या 12 बाद में सलाइन लगी। मेरी भी एकदम तबीयत एकदम बहुत बिगड़ चुकी थी। मेरी बॉडी जो है पानी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और वो बहुत एकदम पूरे बदन, पूरे हड्डियाँ दिख रही थी। हमने ये संघर्ष किया क्योंकि हमें वर्दी की चाह है। बचपन से हमारा जो सपना है वर्दी का, वही हमें बस यहाँ तक खींच के लाया है। और वर्दी के लिए हम, जैसे कि हर एक सैनिक ज्वाइनिंग होने के बाद सरहद पे उनको तो मरना ही है, शहीद ही होना है ना। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कैसा है कि क्यों ना हम यहाँ पे वर्दी के लिए अपनी जान निछावर कर दे, इसलिए हम यहाँ पे डटे हैं। अभी आपने कहा पहले आप दिल्ली पे आंदोलन कर रहे थे, फिर नितिन गडकरी जी पे भरोसा करके आप नागपुर आए हो। नागपुर में आप 60 दिनों से उपोषण कर रहे हो, इतनी नागपुर की कड़ी धूप में, और अभी आपने बताया कि आपको 28 सलाइन भी लग चुकी थी। तो ये सब हो रहा था, तो इसमें नितिन गडकरी जी ने क्या मदद की आपकी? पहले तो ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि गडकरी साहब ने हमें तो पूरा आश्वासन दिया था कि आप अनशन तोड़िए। जैसे कि हम अनशन पर बैठते थे कि 4 दिन के बाद गडकरी साहब के पी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अनशन तोड़िए, आपका काम हम 8 दिन में करेंगे। पहले हम ऐसे ही हाथ पे लॉलीपॉप मिलाए दिल्ली में, हमें आदत सी बन चुकी है। सो हम अचानक किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हमने सर से कहा कि ठीक है सर, हम अभी आज ही हम अनशन तोड़ देंगे, लेकिन हमें लिखित स्वरूप में दीजिए कि आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित नहीं दे सकते। तो फिर हम उन पर भरोसा कैसे करें? फिर उन्होंने कहा कि आप हमें आज अनशन तोड़िए, और अनशन तोड़ने के बाद आपको सर की मीटिंग मिल जाएगी, वो भी अनशन तोड़ने के बाद, पहले नहीं। तो हमें झांसा देने की कोशिश थी वहाँ पे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो लिखे देते तो शायद हम अनशन तोड़ देते। तभी हमारे अभी जो 70 बच्चों की इतनी खराब तबीयत हुई ना, तो वो वहाँ पे नहीं होती थी। अगर उन्होंने तभी हमें कुछ हमारा मसला हल किया होता या हम पे कुछ ध्यान दिया होता। तो स्टार्टिंग में शुरू में उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया है। उनको लगा कि यूं ही बच्चे हैं, आज या 2-3 दिन बैठेंगे और निकल जाएंगे। बट नहीं ना मैम, ये हमारे करियर का सवाल है, ये हमारा सपना है मैम। यानी कि कौन सी भी एग्जाम पास करने के लिए मैम बचपन से तो मेहनत करनी पड़ती है, और पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। पढ़ाई करने के कम से कम 3 या 4 साल पढ़ाई करने के बाद एक एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। रिटर्न पास होना, फिजिकल पास होना, मेडिकल पास होना, दैट इज नॉट जोक मैम।